सवाबी इम्बार इंटरचेंज के करीब जज की गाड़ी पर फायरिंग। एटीसी जज आफ्ताब अफरीदी, बीवी और 2 बच्चे शहीद, 2 सिक्योरिटी गार्ड जख्मी। पुलिस ने बताया शहीद जज आफ्ताब अफरीदी सवात से इस्लामाबाद जा रहे थे। आफ्ताब अफरीदी खान सवात में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज थे। 2 माह कबल सवात में तैनात हुए थे। सवात बार का आज यौम एहतजाज का ऐलान। वजीर आजम इमरान खान का एटीसी सवात के जज के कत्ल की मजम्मत। ट्वीट में कहा, सवाबी में जज आफ्ताब अफरीदी का बीवी और 2 बच्चों समेत कत्ल काबिल मजम्मत है। वाकये के जिम्मेदारों को गिरफ्तार करके सख्त सजा दी जाएगी। खतरनाक कोरोना वायरस से बचाव के लिए इकदाम। सिंध हुकूमत का 8वीं जमात तक तमाम सरकारी और निजी स्कूल्स 6 अप्रैल से 15 रोज के लिए बंद करने का ऐलान। वजीर तालीम सईद गनी कहते हैं बच्चों की तालीम को ऑनलाइन होमवर्क और दीगर जराए से जारी रखा जा सकता है। मुल्क भर में स्कूल्स खुले रहेंगे या नहीं, फैसला मंगल को NCOC इजलास में किया जाएगा। विफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं सेहत और तालीम के वज़रा इजलास में शिरकत करेंगे। इम्तिहानात से मुतालिक भी मुशावरत की जाएगी। कोरोना ने मुल्क भर में मजीद 81 अफराद की जान ली। मजीद 5020 अफराद मुतासर। कोरोना मस्बत आने की शरह 9% रही। असद उमर ने बताया मुल्क में पहली बार 3568 कोरोना मरीज इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में हैं। लाहौर में मास्क ना पहने पर मजीद 525 अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज। 12 ट्रांसपोर्टर्स पर भी पर्चे, 292 गाड़ियां जब्त। मुल्क भर में कोरोना वैक्सीनेशन भी जारी। कोरोना से गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने निजी हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन की पहली डोज लगवाई। बलोचिस्तान में 60 साल से जायद उम्र के अफराद अब वॉक इन वैक्सीनेशन करा सकेंगे। सूबों के दरमियान ट्रांसपोर्ट हफ्ता और इतवार को नहीं चलेगी। NCOC ने पाबंदी लगा दी। पीर से जुमा तक बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट चलाने की इजाजत होगी। फैसले पर 20 अप्रैल को नजरसानी की जाएगी। ये जो तीसरा वेव आ रहा है, कोई नहीं कह सकता कि किधर तक अब जाएगा। पाकिस्तान के अंदर ही मसला ये तीसरे वेव का नहीं है, हिंदुस्तान में भी आया हुआ है, बांग्लादेश में भी आ गया है। यूरोप में वैक्सीन लगाने के बावजूद उन्होंने लॉकडाउन कर दिया है। कोरोना की तीसरी लहर बहुत खतरनाक है, मास्क पहने, एहतियात करें। वजीर आजम की कौम से अपील। कहा हमारे लोग बिल्कुल परवाह नहीं कर रहे। कोरोना की तीसरी लहर कहां तक जाएगी कोई नहीं जानता। लॉकडाउन किए बगैर अपने लोगों को बचा रहे हैं। कोरोना ज़्यादा फैला तो लॉकडाउन पर मजबूर होंगे। मैंने बहुत एहतियात की, शादी में गया ना ही किसी तकरीब में। सेनेट इलेक्शन में बेएहतियाती की तो कोरोना हो गया। ताकतवर जिसके पास वसाइल ज्यादा हैं वो करप्शन करता है। क्यों नहीं कोई इनको हाथ लगा सका? क्योंकि ताकतवर है और इनका इन्फ्लुएंस सारी पार्टीज के ऊपर है। पहली दफा पाकिस्तान में इन लोगों के ऊपर हमने ये हाथ डाला गया। सुबह उठता हूँ ये नहीं समझता कि मैं कोई ऑफिस जा रहा हूँ, मैं जहाज लड़ने जा रहा होता हूँ। ताकतवर पर हाथ डालना आसान काम नहीं। एक दूसरे पर केस बनाने वाले चोरी बचाने के लिए मुत्तहिद हो गए। पहली बार किसी ने ताकतवरों पर हाथ डाला। रोज सुबह सोचता हूँ ऑफिस नहीं जहाज पर जा रहा हूँ। वजीर आजम का सवाल पर आवाम को जवाब। कहा नवाज शरीफ से 7 अरब का श्योरिटी बॉन्ड लेना चाहते थे लेकिन अदलिया ने बाहर भेज दिया। करप्ट लोग नाक की जेलों से बाहर आते हैं तो फूल निछावर किए जाते हैं। जैसे कश्मीर फतह करके आए हों। $60 मिलियन स्विट्जरलैंड में थे, नाप ने इसको प्रोटेक्ट किया। करप्शन के खिलाफ जंग अकेला नहीं जीत सकता, अदलिया और कौम साथ दे। की ऑपोजिशन करने को तैयार है, अकेला ऑपोजिशन करने को भी तैयार है, मगर हम इमरान खान की सिलेक्टेड हुकूमत को नहीं छोड़ेंगे। इमरान खान हुकूमत को किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे, हर चीज का हिसाब लेंगे। बिलावल भुट्टो का अपने नाना की बरसी पर ऐलान।
बोले कठपुतली हुकूमत के 3 साल में मौशी तरक्की मनफी हो गई। महंगाई की शरह अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आगे है। आज़ादी से अब तक इतनी महंगाई नहीं हुई जितनी इमरान खान दौर में हुई। तहरीक इंसाफ ने मुल्क तबाह कर दिया। पीपल्स पार्टी के जियालों को अपना जमहूरी और मौशी हक छीनना होगा। सुबह उठकर तुम जहाद पर नहीं, आवाम के हक पर डाका डालने जाते हो। गरीब के मुंह से रोटी और बीमार से दवाई छीनने जाते हो। बिजली और गैस के बिलों से कमर तोड़ने जाते हो। मरियम नवाज का ट्वीट, कहा 22 करोड़ लोगों को जीते जी मार देने को जहाद का नाम देने पर फतवा लगना चाहिए। बनी गाला के महल से निकल कर देखो, लोग झोलियां उठा उठाकर बद्दुआएं दे रहे हैं। वो अपने खुसूसी डॉक्टर शिव बास्किल कहते हैं, कल शाम एनआरओ के एक और कासिद को जवाब दे दिया गया। अब साइलेंट मोड वाली बाजी का ट्विटर वापस ऑन हो जाएगा। सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं, इस टब्बर को हमेशा बाहर निकलने की पड़ी रहती है। उनका सब कुछ बाहर जो है। हम जानते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट का मुकाबला कैसा किया जाता है और हम चाहते हैं कि हम मिलके इस जद्दोजहद में कामयाब हो। पीपी जानती है एस्टैब्लिशमेंट से कैसे मुकाबला करना है। अकेले भी ऑपोजिशन कर सकते हैं। बड़े मकसद को हासिल करने के लिए माजी की बातों को भुलाया। कभी सोचा था मरियम नवाज को गड़ी खुदा बख्श लेकर जाऊंगा। बेनजीर के मज़ार पर मरियम और मैं साथ जाते। बिलावल भुट्टो कहते हैं, पीडीएम जमाते ठंडा पानी पिएं, ठंडे दिल से सोचें। पीपी की सीईसी के लाए अमल तक पीडीएम बर्दाश्त और हौसला रखे। माजी में जिन जमातों ने गिलानी को नाअहल कराया था, आज उन्होंने ही जितवाया। उनका शुक्रिया अदा करते हैं। सियासत में समझौता कर सकते हैं, इज्जत पर नहीं। जेएसयूआई ने लाड़काना में पीपल्स पार्टी के खिलाफ इत्तेहाद बना लिया। जेएसयूआई का लाड़काना में पीपल्स पार्टी के खिलाफ महाज। पीटीआई ने इत्तेहाद। जेएसयूआई ने लाड़काना में जीटीए, कौम परस्त तंजीमों और दीगर जमातों से भी हाथ मिला लिया। जेएसयूआई लाड़काना अवामी इत्तेहाद में शामिल जमातों से मिलकर पीपी के खिलाफ मुहिम चलाएगी। लाड़काना अवामी इत्तेहाद में पीटीआई के अमीर बख्श भुट्टो और अल्लाह बख्श इंटर शामिल। जेटीए के रहनुमा सफदर अब्बासी और मौसम अब्बासी भी शामिल हैं। लाड़काना अवामी इत्तेहाद के इजलास में अहम फैसले। पीपल्स पार्टी मुखालिफ इत्तेहाद के दायरे का डिवीजन की सतह पर फैलाया जाए। वैक्सीन प्राइवेट सेक्टर के अंदर अभी तक आई हैं। किसी सूबे ने अभी तक कोई इंपोर्ट नहीं की है। अवलीन जिम्मेदारी जो है सूबों की बनती है। अगर कोई सूबा एक वैक्सीन भी ना लगाए तो फिर भी वफाक इंशाल्लाह ताला ये जिम्मेदारी पूरा कर देगी। किसी सूबे ने अभी तक वैक्सीन नहीं मंगवाई। निजी शोबे ने 50,000 वैक्सीन मंगवा ली। सूबों को अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। बरतानिया ने पाकिस्तान को रेड लिस्ट में गलत डाला। ये इल्ज़ाम बरतानवी मेंबर पार्लियामेंट ने खुद लगाया। बांग्लादेश और भारत में कोरोना की शरह पाकिस्तान से कहीं ज्यादा है। बरतानिया ने रेड लिस्ट की जो वजाहत दी उसमें सदाकत नजर नहीं आती। सरबरा NCOC असद उमर की प्रोग्राम सवाल ये है में गुफ्तगू। जब तक भारत 5 अगस्त के इक़दाम को वापस नहीं लेता, ताल्लुकात मामूल पर नहीं आ सकते। वज़ीर आज़म इमरान खान का 2 टोक पैगाम। कहा, जिस तरह हमने कश्मीर का मुकद्दमा लड़ा, पहले कभी किसी ने नहीं लड़ा। जब तक कश्मीर पर भारत लचक नहीं दिखाता, हम नॉर्मलाइजेशन में नहीं जा सकते। इमरजेंसी में भारत से चीनी खरीदने पर सिर्फ गौर किया गया, जिसे काबीना ने मुस्तरद कर दिया। महंगाई से परेशान खातून ने वजीर आजम से घबराने की इजाजत मांग ली। इमरान खान ने एक बार फिर कहा, घबराने की जरूरत नहीं, महंगाई पर काबू पाकर दिखाएंगे। बताया, चीनी और कब्जा माफिया का घेरा तंग हो चुका। हमारी तवज्जो सिर्फ और सिर्फ महंगाई कंट्रोल करने पर है। मुल्क में इस वक्त सबसे बड़ा अजाब कब्जा माफिया है। सियासी जमात की सरबराह कब्जा माफिया के साथ तस्वीरें खिंचवा रही होती हैं। कब्जा माफिया की सिटीजन पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं, फौरी कार्रवाई होगी। अपोजिशन का नामो निशान नहीं है। हुकूमत को अपोजिशन से कोई फिक्र नहीं है। पीडीएम ठुस हो गई है, पीडीएम टैं फिश हो गई है।
पीटीएम ठुस हो गई है, टाइम टाइम फिश हो गई है। ऑपोजिशन का नाम और निशान तक नहीं। पहले ही कहा था ऑपोजिशन लॉन्ग मार्च नहीं करेगी। शेख रशीद कहते हैं वजीर आजम ने मरियम का नाम ईसीएल से निकालने की मुखालिफत की। मरियम नवाज को ट्वीट पर रद्द अमल। कहती हैं नाम ईसीएल से निकालने का कहा किसने है, कान खोल कर सुन ले, मैं कहीं नहीं जा रही। जाली और वोट चोर वजीर आजम जिसको मानती ही नहीं उससे कोई दरख्वास्त करने का सोचना भी गुनाह है। हमारा करंट अकाउंट का खसारा जो तारीख का सबसे बड़ा था जो हमें मिला था वो सरप्लस में चला गया। आज पाकिस्तान में लार्ज स्केल मैन्युफैक्चर वो तकरीबन 8% पे ग्रो कर रही है। 2018 का वो पाकिस्तान जो डिफ़ॉल्ट के करीब खड़ा था और आज कोविड की वबा के बाद का ये पाकिस्तान, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मईशत बेहतरी की जानिब गामजन थी तो कोरोना की वबा आ गई। हमने मईशत के साथ रोजगार को भी बचाया। तारीख का सबसे बड़ा करंट अकाउंट खसारा मिला था जो सरप्लस में चला गया। हम्माद अजहर कहते हैं आलमी इदारे ने पाकिस्तान की मईशत को अपग्रेड करना शुरू कर दिया। शहजाद अकबर बोले इत्तलात थी रमज़ान से पहले चीनी की कीमत में 40% इजाफा किया जाना था। सट्टा माफिया व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए तमाम चीज़ों को चलाते थे। कानून के तहत सट्टेबाजी को जुर्म करार दे दिया गया। जोहानिसबर्ग में जनूबी अफ्रीका ने सनसनीखेज मुकाबले में पाकिस्तान को 17 रन से हरा दिया। फखर जमान की शानदार बैटिंग, 193 रन की इनिंग्स खेली। जनूबी अफ्रीका ने दूसरे वनडे में पाकिस्तान को जीत के लिए 342 रन का हदफ दिया था। कौमी टीम हदफ के ताकुब में 9 विकेटों के नुकसान पर 324 रन बना सकी। फखर जमान के अलावा कोई खिलाड़ी बड़ी इनिंग्स न खेल सका। जनूबी अफ्रीका ने 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। फैसला कुन मैच 7 अप्रैल को होगा। वजीर आजम इमरान खान आज गिलगित बल्तिस्तान का एक रोज़ा दौरा करेंगे। वजीर आजम जीबी के लिए तारीखी तरक्याती पैकेज का ऐलान करेंगे। पावर प्रोजेक्ट, सड़कों की तामीर, इंटरनेट फराहमी के मंसूबे शामिल हैं। वजीर आजम का जीबी की सूबाई हैसियत से मुतालिक अहम ऐलान भी मुतवक्के है। पाक फौज के मेजर जनरल साकिब महमूद मुल्क की लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की। ISPR का कहना है लेफ्टिनेंट जनरल साकिब महमूद को चीफ ऑफ लॉजिस्टिक स्टाफ मुकर्रर किया गया है। ब्रिटिश गवर्नमेंट का अनाउंसमेंट जिसमें उन्होंने पाकिस्तान और बांग्लादेश को रेड लिस्ट में दाखिल किया है, इससे बहुत से हमारे पाकिस्तानी और बांग्लादेशी बहन भाई जो हैं बहुत परेशान हैं। बरतानवी हुकूमत ने पाकिस्तान को रेड लिस्ट में किस बुनियाद पर डाला? बरतानवी शैडो डिप्टी लीडर अफजल खान ने हुकूमत से वजाहत मांग ली। बरतानवी अरकान पार्लियामेंट मोहम्मद यासीन और सारा ओवन के वजीर आजम, खारजा, ट्रांसपोर्ट और सेक्रेटरी सेहत को खतूत। कहा कोरोना केसेस को देखा जाए तो पाकिस्तान को इस फहरिस्त में डालने का कोई जवाब नहीं। PTM के सरबरा और JUIFA के अमीर मौलाना फजल रहमान की तबीयत नासाज। इस्लामाबाद में रिहाइशगाह पर ड्रिप लगाई गई। डॉक्टर्स ने मौलाना को मुकम्मल आराम का मशवरा दिया है। आसिफ अली जरदारी का मौलाना फजल रहमान को फोन, खैरियत दरियाफ्त की। साहब के अमल पे तहफ़्फ़ुज़ा, उनका अमल जो है पहले भी जानिबदाराना था। दोनों आंखों को खोल के इस हल्के के अंदर रूल ऑफ लॉ को इंश्योर करें। मावनित सूसी वजीर आला पंजाब का NA-75 डस्का के रिटर्निंग अफसर पर जानिबदारी का इल्ज़ाम। फिरदौस आशिक आवान कहती हैं नून लीग के अरकान पार्लियामेंट डस्का में मौजूद हैं, उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया। हमजा शहबाग डस्का इलेक्शन हाईजैक करना चाहते हैं। उम्मीद है कानून अमल में आएगा। भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। लंगोट कसकर मैदान में आ गए हैं। लीगी रहनुमा तहमीना दौलताना के भाई जाहिद दौलताना के खिलाफ एंटी करप्शन का ऑपरेशन 48 एकड़ रकबा वागुजार करा लिया। माली 10 करोड़ से जायद है। दौलताना फैमिली 15 साल से महकमे आपाशी की जमीन पर काबिज थी। उर्दन में बादशाह पर तनकीद करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। बादशाह अब्दुल्ला सानी के सौतेले भाई शहजादा हमजा को महल में नजरबंद कर दिया गया। साबिक वली अहद ने बादशाह पर नाअहली, करप्शन और शहरियों को हिरासा करने के इल्जामात लगाए।
और शाबाश, पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट टीम भारत को चारों शाने चित कर दिया। कौमी टीम ने 3 मुल्की टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया। पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने फाइनल में रिवायती हरीफ भारत को 62 रन से शिकस्त दी। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की कौमी टीम को मुबारकबाद। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अलबामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un eus qu'elles EDN Reznach Disney World zus par an.